भाई वो शिवराज सिंह भाई दे भी रहे हैं, यानी भांजियों को यानी उतना कर भी रहे हैं वो। कमलनाथ जी के बारे में जानती हैं? हाँ, उनके बारे में बताइए कुछ। अब भाइयों को दिल लगे 1250 रुपये, अब भाइयों को क्या दे रहा है शिवराज जी, मुझे ये बताइए। दो तो सब दो, नहीं उनको भी मत दो। आम जनता चाहती है बदलाव। भाई साहब आइए जरा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बनेगी। हाँ तो कांग्रेस की बन सकती है भैया, पलटी खा सकता है, क्यों? बताओ अब ये क्या हुआ? नहीं तो ऐसा भी है भाई, इंसान का कोई भरोसा थोड़ी, जिधर पैसे मिले उधर पलटी खा गए। जो मोदी जो नाम है ना, बहुत मतलब प्रचंड नाम है टाइप का है। जैसे कि कहीं भी वो है ना, मतलब लड़ाई दंगा, वो सीधे डायरेक्टली मतलब ही काम ही करते हैं। क्या कोई एक उदाहरण देके समझाइए। उदाहरण जैसे कि जैसा अभी कोई सा युद्ध हुआ था अभी, तो उसमें डायरेक्टली उन्होंने आक्रमण करवाया था उन्होंने पूरा। किस युद्ध में आक्रमण करवा दी? देश पे आक्रमण करवा दी? नहीं देश में नहीं, जैसे भी अभी युद्ध हुआ था ना अभी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश सुरक्षित हुआ है, मजबूत हुआ है, योगी बना है, योगी राज बना है। हाउ मच यू आर सिक्योर्ड, आप सिक्योर्ड कितने हो? इतने सिक्योर्ड हो कि तिरंगा लेकर के तिरंगे की आड़ में आज इस समय फ़लस्तीनी वहाँ से भाग रहे हैं। आपको पता नहीं है क्योंकि आप मीडिया नेगेटिव हो, आप नकारात्मक हो, आप लोग पॉजिटिव नहीं हो। ये आपको पता कहाँ से चला कि वहां से उड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि आपकी नज़रें वहाँ नहीं पहुँचती तो हैं। आपको कैसे पता चला? मैं मीडिया से ही हूँ, मैं रिपोर्टर था, बॉम्बे में था, मेरे को मालूम है जो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया है वो पब्लिक तक बहुत सारी बातें नहीं पहुँचाता। सारा मीडिया नेगेटिव है। मीडिया ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव है और नॉन वेजिटेरियन है। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, वो शिक्षा कैसी दे रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो बन रहा है वो इसी शिक्षा से आ रहा है, मुख्यमंत्री जो बनना है वो शिक्षा से आ रहा है। तो मोदी जी जिस सिस्टम में पढ़े थे, जिस पद्धति में पढ़े थे, आपका शुभ नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? नहीं, अरे मुझसे सवाल कर रहा हूँ, उस आदमी का नाम तो जानो। विकास नाम है मेरा। आप मोदी के मतलब समर्थक हो और ये विरोधी हो। तो ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच गई है नर्मदापुरम में, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था। और नर्मदापुरम में हम हैं इस वक्त सेठानी घाट पर। तो यहाँ पर जो है आसपास जो भोपाल और आसपास लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कहे लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं यहाँ पर चुनाव का क्या माहौल है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस से जो कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों भाई हैं। एक हैं सीता शरण शर्मा, एक हैं गिरिजा शरण शर्मा। सीता शरण शर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के शासन में, और जो गिरिजा शंकर हैं वो इससे पहले बीजेपी में थे। तो दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई है। देखते हैं यहाँ के वोटर्स का क्या मिजाज है, इलेक्शन पर उनकी क्या राय है। चलिए समझते हैं और जानते हैं। तो कहाँ पर बैठे हैं इस समय हम? कहाँ पर आप बैठे? इस समय हम सेठानी घाट पे बैठे हैं। अच्छा, प्रसाद की दुकान लगाई है हमने। तो ये कब से आप प्रसाद की दुकान यहाँ चला रही? ये साल भर हो गए हमको दुकान चलाते चलाते। अच्छा, पहले क्या करते थे आप? पहले हम घर में ही रहते थे, कुछ नहीं करते थे, हमारे पति देव जाते थे बस, और क्या। तो ये प्रसाद की दुकान फिर क्यों शुरू की? वो दीदी ख़त्म हो गई हमारी कोरोना में, तो हमारी बहन की लड़की है, तो वो बोलती कि मौसी आप ही चलाओ दुकान, कब तक अपन बंद रखेंगे मतलब दुकान को। तो बस इसके लिए फिर हम चलाने लगे दुकान। क्या कमाई हो जाती है दिन की? दिन में क्या, अभी तो फिलहाल में महीना 2 महीना हो गए, वे 400-500 रुपये कमा लेते हैं। जब सीजन रहता है, अमाउस पूनो रहती है, तो करीब आ जाते हैं 1000-1500 रुपये महीना। महीना नहीं मतलब एक दिन में 1500-2000 हज़ार रुपये आ जाते हैं। अच्छा, सीजन कब का होता है? ये अमाउस पूनो और जैसे शिवरात्रि हुई, बड़े बड़े त्यौहार हुए, उस पर मतलब अच्छी सीजन हो जाती है, अच्छी कमाई हो जाती है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम क्या है आपका? हमारा ज्योति माँ जी। अच्छा ज्योति जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं बहनों के लिए, लाडली बहना योजना, फ़ायदा मिलता है? अभी तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं, बस फ़ायदा यही है कि भाई हमको 1000 रुपये महीने मिलते हैं। फिर बढ़ गए थे वो भी मिले बढ़े हुए? बड़े हुए थे, अभी हमने 2 महीने हो गए निकाले नहीं। बढ़ गए हो तो फिर भगवान बेचारे, अभी तो बढ़े नहीं। आपको कहाँ से पता चला था कि ऐसी कोई योजना चल रही है सरकार की? ये आंगनबाड़ी से पता चला था हमको। तो बस हमने मतलब फिर फार्म वार्म भरे करे, तो फिर 2-3 महीने से मिल रहे हैं हमको पैसे। अच्छा, तो ज्योति जी ये बताइए,
चुनाव होते हैं हर 5 साल में, विधानसभा के 5 साल में लोकसभा के, तो विधानसभा के जो चुनाव हैं, राज्य की सरकार है, जब वोट डालने जाती हैं तो क्या सोचकर वोट करती हैं? अब हम तो भाई जो कुछ है वो सरकार को जिताते हैं, और क्या। सरकार को तो जिताते हो, वोट जब करते हो तो क्या ध्यान में रखते हो? मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, जो आपके यहाँ कैंडिडेट खड़ा है उसका चेहरा, या जिसने आपके लिए काम किया, कौन? मोदी जी को देते हैं हम तो। मोदी जी की क्या अच्छी बात लगती है आपको? अब लगती तो बहुत सी अच्छी बातें हैं, पर बताइए। तेज अच्छी लगती उनकी बातें, मतलब भाई इतने बड़े वो मंत्री है, सब बातें सबको विचार देते, सोच विचार सबको करते हैं। क्या कोई एक बात ऐसी बताइए जो मोदी जी की आपको अच्छी लगती है, या सबने कह दिया मोदी जी मोदी, तो इसलिए आपको भी मोदी जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं भाई, उनकी बातें अच्छी लगती है भाई, इतने बड़े वो नेतागिरी हैं, अच्छी लगती है उनकी बातें। अच्छा, और यहाँ जो मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान, बहनों के भाई? बहनों के भाई मामा जी भी अच्छे हैं भैया, वही तो हमको सहायता दे रहे हैं, 1000 रुपये महीना भांजियों की शादी ब्याह निपटा रहे, शादियाँ कर रहे, दान दे रहे, वो भी अच्छे हैं मामा जी तो, और भी अच्छे हैं भैया। तो यहाँ झंडा कौन लगा गया फिर? अब जो झंडा वाले तो वो तो कई भी किस्म में लगा जाते हैं, अब क्या करें, तो अब अपन को तो जो अपन को वोट देना है अपन उस पर वोट देंगे, जो तो अपन को जिस पे देना उस पे देंगे। ये वाली सरकार अच्छा काम कर रही है? कर तो अच्छा रही है, मतलब महंगाई का कुछ लग रहा है घर पे? तेल, घी, नमक, तेल, आटा महंगा? अभी तो सब चीज़ सस्ती है थोड़ी थोड़ी, मतलब आप वोट जाने से देखते हैं फिर क्या होता है। मतलब अभी तो हाँ। सब महंगे थे, अभी तेल के पाउच, दाल वगैरह, अभी तो जी सब महंगी है, अब थोड़ा तेल सस्ता हुआ है, 100 रुपये लीटर करा है, नहीं तो अभी 170-180 रुपये लीटर था तेल। गैस की टंकी? गैस की टंकी भी 1200 1250 थी, अब उनने मतलब 950 रुपये करी हैं। तो ये चुनाव तक है या बाद में भी रहेगा? ये चुनाव तक है, बाकी बाद में कोई नहीं रहेगा। तो ये आपको भी पता है कि चुनाव तक? हाँ, बस हमको भी यही पता है कि भाई चुनाव तक ही है, फिर सब महंगाई है, अभी बिल भी सस्ता आ रहा है, मतलब बिल भी कम आ रहा है, फिर चुनाव तक के, चुनाव के बाद फिर वही बिल भी महंगा है, सब बात महंगी है। तो आपको लगता है हमेशा चुनाव होते रहने चाहिए? क्या नाम है आपका? संगीता उम्र। अच्छा, संगीता जी कब से यहाँ दुकान लगा रही हैं? मुझे यहाँ पे 30 साल से ऊपर हो रहा है। प्रसाद के रेट तो तब कितने थे, अब तो बहुत बढ़ गए होंगे? भाई अभी की कंडीशन तो बहुत तेज़ी चल रही है, भाव बहुत तेज़ है, नारियल के भी तेज़ हैं। जब हम बेचते थे उस समय, आज से 30 साल पहले, जब नारियल हमें 5 रुपये का बेचा जाता था, 5 रुपये का देते थे, 10 रुपये में पूरा प्रसाद दे देते थे। अब प्रसाद कितने का देते हैं? अब प्रसाद कम से कम 50 रुपये का बनता है। 5 गुना हो गया 30 साल में। हाँ घर का जो आटा, चावल, दाल, नमक, ये सब ये भी महंगा हुआ है? हाँ, हुआ है महंगा। कैसे चलाते हैं? यही है अपनी रोजी रोटी भैया, इसी पे जो आ जाता है उसी में गुजारा करते हैं अपना। कितना कमा लेते होंगे रोज के? देखो ये तो डेली का है, कभी 1000 भी आता है, कभी 500 भी, कभी पता चलता है 200 भी नहीं है, ये कंडीशन है यहाँ तो। बच्चे आपके हैं दोनों? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं। पढ़ाई वढ़ाई कर जाते हैं स्कूल? बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 7वीं में है और ये KG 2 में। सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट। ये लाडली बहना योजना चलाते हैं, सरकार चलाती है, फायदा मिला आपको? हमारा तो ना फॉर्म ही नहीं भरा पाया, क्योंकि हम जब भी गए बहुत भीड़ होती थी, और हम दुकान पे बैठते हैं तो हम ज़्यादा देर दुकान छोड़ नहीं सकते थे, यानी घंटों से खड़े नहीं हो सकते थे, यानी इस दिक्कत कारण मेरा फॉर्म तो नहीं भरा पाया यानी भैया। मैं दोबारा भी गई तब भी नहीं हुआ मेरा यानी। तो ये सरकार जो योजनाएं लाती हैं फिर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो कैसे पहुंचे योजना आप तक? अब आंगनबाड़ी भी गई मैं यानी, है ना, वहाँ भी बोल दिया गया कि भाई अभी बहुत भीड़ हो रही है, यानी आप यदि भाई लाइन लगा सकते हो, घंटे 2 घंटे खड़े हो सकते हो, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा ना। अब हम उतना नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि हमें अपनी दुकान भी देखना है यानी। अब हम यदि कमाएंगे नहीं तो अपने बच्चों का पालन कैसे करेंगे, कैसे खिलाएंगे हम, यानी हम तो भैया रोज़ के कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं। अच्छा संगीता जी, ये बताइए, चुनाव चल रहा है अभी, तो जब वोट डालने जाओगे आप तो क्या सोच के वोट करोगे? भाई ये तो हमारा अपना वोट है ना,
अब हम किसको देंगे जी, हमारे ऊपर है कि हमको। किसको देने के नाम ही नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं क्या देख कर वोट करते हो आप? कुछ काम किया किसी ने, कोई शक्ल देख के वोट करते हैं, किसके नाम पे वोट? शक्ल देख के तो नहीं की जाती है वोट, यानी भाई व्यक्ति का व्यवहार, और सबसे पहले ये देखा जाता है कि गरीबों को कितना लाभ हुआ है, कितना फ़ायदा मिला है, ये सारी चीज़ों को मान्य रख के फिर वोट दिया जाता है। मौजूदा आपके जो विधायक हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने काम किया है आपके लिए? हाँ, काम किया है भाई, लाडली योजना चला दी, बहनों को बिल्कुल आज आज़ाद कर दिया एक तरह से, यानी पहले बहुत बंदिश थी लेडीज़ों पे, अब नहीं है। अब हर एक महिला आज़ादी से चल फिर सकती है, आ जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में कुछ और बताइए, उन्होंने कोई क्या और बहनों के लिए काम किया? देखो, पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ किया है, और गरीब लोग जो हैं उनके लिए देखो, यानी भाई जिन सम्मेलन निकाले हैं बहुत हैं भाई, वो शिवराज सिंह भाई दे भी रहे हैं, यानी भांजियों को, यानी उतना कर भी रहे हैं वो। कमलनाथ जी के बारे में जानती हैं? हाँ, उनके बारे में बताइए कुछ। अब भैया मैं ठीक है भाई, वो भी हमारे भाई हैं, देखो यानी अच्छा, पलटने वाला काम नहीं है भैया, वो क्या है, देखो सरकार जिसकी आएगी तो भाई अब हम लोगों को उस हिसाब से फिर उनका भी सुनना पड़ेगा भाई, वो उस हिसाब से भाई वो क्या करते हैं क्या नहीं, अब देखेंगे। अभी 15 सालों से तो मोदी ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं अभी तक, तो यानी मोदी जी कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कर रहे शिवराज सिंह चौहान भाई, राज तो उन्हीं का है ना भैया। हैं? 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार रही थी, कुछ फायदा मिला आप लोगों को? भाई देखो, जब हम बताएं आपको, जब से लॉकडाउन लगा इसके बाद बहुत अतिक्रमण आया है यहाँ पे, है ना, और गरीब जो बैठे हैं आज, जो ठेला लगा रहे हैं, यानी हैं, तो लॉकडाउन के बाद से इतनी परेशानी आई है कि भाई अतिक्रमण ला दिया गया है, ठेला नहीं लगाने दिए गए हैं, बड़ी मुश्किल में ठेला लगाए गए हैं, यानी हैं सब्जी वाले मार्केट में देखो कैसे परेशान हो रहे हैं, यानी तो दिक्कतें तो थोड़ी सी आई हैं। ठीक है, चलिए, समझ गया हम आपसे बातचीत। अरे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम घाट पे बैठे हैं जरा, है ना। हाँ, इसलिए। जब मामा जी ने बहनों को इतना वो बनाया है इंडिपेंडेंट, क्योंकि अतिक्रमण जो आ रहा है, जो चल रहा है ना, ये गरीबों के लिए दुखदाई है भाई, है ना, क्योंकि दुकानें लगें, आज सर्विस नहीं है व्यक्ति के पास, ठीक है, कुछ लोग आज तो काफ़ी फिर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उनके पास सर्विस नहीं है भाई, वो बिजनेस तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे अपना, कुछ तो जरिया होगा उनका कमाने का, जब तो वो अपने घर का परिवार का पालन कर पाएंगे ना। जब वो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे तो पालन कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या ये। अरे राम राम जी, बात करेंगे। कहाँ रहते हैं आप? भोपाल में। अच्छा, यहाँ कैसे घूमने आना हुआ? नहीं, हाँ। नर्मदा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कब से? दोपहर में कम से कम तो 8-10 दिन रहते हैं घाट पर ही, अच्छा, और नहीं तो यहाँ मिला तो रात में विश्राम ले लेते हैं, अगर नहीं मिला तो घाट में ही रहेंगे। अच्छा, बाकी तो और दूसरी जगह किराया मिल सकता है, मगर अपन को घाट से मतलब है न, नर्मदा के किनारे पूजा पाठ करना, ये करना, बस तो इसी। क्या करते क्या है वैसे? मैं भोपाल में तो अभी तो मैं कुछ नहीं करता, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पहले आर्मी एक सर्विसमैन। अच्छा अच्छा, आर्मी के एक्स सर्विसमैन हैं आप? एक सर्विसमैन। अच्छा, पेंशन मिलती होगी? हाँ, पेंशन मिलता है, 40,000 मिलता है अच्छा अच्छा। जी। तो ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है? हाँ, चुनाव में तो अब जो अग्रणी होगा, जो सबसे अच्छा काम करे, जनता पसंद करेंगे, उसको देगा जनता। कौन कर रहा है अच्छा काम? अभी तो मोदी आ रहा है, अच्छा कांग्रेस चढ़ बढ़ के जो है काम कर रहा है, अच्छा, मोदी जी उसको पसंद लाइक कर रहे हैं लोग। आप किसे लाइक करते हैं? हैं? आप किसे लाइक करते हैं? नहीं, अपन तो आर्मी से आते हैं, अपन तो जो है किसी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा वो हमारे लिए सभी बराबर है, जो आएगा वो ठीक है। अच्छा, मोदी जी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या मोदी जी अच्छे काम किए हैं आप लोगों के लिए? मोदी जी जो है हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छा काम किया है, देश विदेश सब लाइक कर रहे हैं, और उन्होंने जो जनता के लिए जो काम कर रहा है,
और जो है विशेष रूप से उन्होंने सब चीज़ को कंट्रोल किया है अच्छा अच्छे ढंग से। अच्छा वैसे तो सभी अच्छे ही ढंग से करते हैं, चाहे जो भी आएगा वो कोई भेदभाव के ढंग से नहीं आते हैं, सब एक भाव से अच्छे भाव से आते हैं। मगर कोई जितना कर सके, जैसे एक क्लास में सभी बच्चे बराबर हैं, मगर कोई फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है, तो उसी तरह ये भी है। चुनाव में भी कोई आगे आए, कोई सेकंड आए, कोई रह जाए। ये शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं? शिवराज जी बीजेपी में जितने काम कर रहे हैं सब नकल करके सब जो है अच्छे बन गए सब। जो कुछ कहीं गलत काम भी करते होंगे वो भी सब अच्छे काम करने लगे सब, क्योंकि अच्छे काम करने से ही जीत सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सागर। चलिए राम सागर जी, अच्छा लगा। आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण साहू। तो ये बताइए साहू जी, यहाँ क्या करते हैं आप? ये नारियल की दुकान छोटी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नारियल की दुकान करते हैं। हाँ अब भाइयों को दिल लगे 1250 रुपये। हाँ। अब भाइयों को क्या दे रहा है शिवराज जी, मुझे ये बताइए। भाइयों का खर्च नहीं है क्या? भाइयों का खर्च है? मुझे ये बताओ। मैं शिवराज से जाकर बोलूँगा, एक दूज के रोज़ जाऊँगा भाई, और हर साल जाते हैं, उधर के रहने वाले क्या, और हम नहीं बनाया उसे। देखना उसके सामने क्या बोलता हूँ, मेरा समधी भी होता है और गाँव का भी है। और क्या है, अब भाइयों का खर्च कुछ भी नहीं है, भाइयों का खर्च है, ऐसा नहीं होता। दो तो सब दो, नहीं उनको भी मत दो। भैया को भी देना चाहिए। भाइयों को भी देना चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे इसमें नहीं वोट डालना, इसमें डालना वोट, तो फिर क्या करोगे शिवराज? कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा रहता है भाई। बोलना बहुत ज़रूरी है कि अपन को जो नियम है भाई, भाइयों का भी खर्च है, उनको भी दो। देखो घर घर जाकर कौन कैसा है, कौन नहीं है, क्या है। वोट लेने के लिए आ गए, हाथ जोड़ें भैया, उसके बाद जो है भूल जाते कि कौन कहाँ रहते हो तुम, तुम्हारा परिचय बताओ, तुम्हारा ये बताओ, तुम्हारा वो बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो आपने कहा महिलाओं को तो वो 1250 दे रहे हैं अभी, वो कह रहे हैं लड़कों को रोजगार दे रहे हैं लोगों को। अरे कहाँ दे रहा है रोजगार यार? रोजगार देते तो क्या बात, कैसे ये आपको लोन नहीं दे रहा? लोन में चक्कर काट काट के थक जा। मेरे 40,000 रुपये हैं, वहाँ नगर पालिका में, तो वो सुनीता मैडम कहती कल आना परसों आना, 2 साल हो गए मेरे घर की गुजरे हुए, पैसे ही नहीं दिए। चोर है नगर पालिका, घुमा देते हैं। वहाँ तो कहते हैं हाँ कल आ जाना परसों आ जाना, वो आपके महीने में मिल जाएंगे, खाते में आ गए, खाता आए ही नहीं खाते में। तो ये फिर से जो है सरकार किसकी आएगी? अब तो शिवराज की आएगी सरकार, तो अभी भी तो उन्हीं की चल रही है। उन्हीं की चल रही है, और फिर आएगी वो भी। भैया को तो पैसे दिए नहीं। देंगे, मैं तो जाऊंगा दूज के रोज, बोलूंगा ना उनसे। तो फिर रोजगार भी देंगे, लोन भी देंगे, वो सभी करेंगे। वो जब बोलेंगे तब देंगे, बगैर रोए तो कोई रोटी देता नहीं। अच्छा, ऐसा रहता है। चलिए हाँ भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। राकेश जी, क्या करते हैं आप? शिक्षित बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगार हैं। अच्छा जी। कहाँ तक पढ़ाई हुई है? ग्रेजुएशन किया। और शिक्षित बेरोजगार खाने कमाने के लिए क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या प्राइवेट जॉब? ऐसी कॉलोनाइजर के पास में। अच्छा अच्छा जी। तो बताइए ज़रा, क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में इस वक्त सर गिरिजा शंकर शर्मा जी का बहुत जोर है। और मेरे ख्याल से वो ही विजय घोषित होंगे। अच्छा जी। और सरकार किसकी बनेगी फिर? मतलब सर कांग्रेस की बनना है सर। जी, आम जनता चाहती है बदलाव। भाई साहब आइए ज़रा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बनेगी। हाँ तो कांग्रेस की बन सकती है भैया, पलटी खा सकता है, क्योंकि वो तो अब ये क्या हुआ? नहीं तो ऐसा भी है भाई, इंसान का कोई भरोसा थोड़ी, जिधर पैसे मिले उधर पलटी खा गए। पैसे तो वो भी 3,000 तक देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। अभी तक तो उनने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो सरकार तो आने दो। अरे सरकार नहीं है, इसके पहले ही दिया शिवराज ने, तो पहले से ही शिवराज सिंह चौहान की तो सरकार चल रही है। पहले से भी वो कहता था मैं चाहता हूँ, और गरीबों का साथ देता है, किसी भी लड़की लड़का को गोद में खिलाता है। हाँ भाई ठीक है। इनने आज तक, कमलनाथ ने आज तक भी 1 रुपया किसी को दिया हो तो बताइए आप। बताओ भैया क्या कह रहे हैं? कभी नहीं सर उनकी गवर्नमेंट चलने कहाँ दी? अरे चलने का नहीं, चला तो एक 2-3 साल चला, 1.5 साल चला। वो कैसे नहीं चला? ये दुकानें हटा दी थी उनने। ये कह रहे हैं दुकानें हटा दी। अरे दुकानें हटा दी थी जब तो वो नहीं आया, इसलिए तो पीछे रह गया वो। मुझे मालूम है, क्या हम 24 घंटा उसी में रहते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? बोले। हाँ बोले।
ये कह रहे हैं कि जो है उन्होंने दुकानें ही हटवा दी, रोजगार तो दूर की बात। किसने? कमलनाथ की सरकार आई थी। हाँ तो ठीक है ना, वो तो पूरी रूप से 5 साल की गवर्नमेंट चली नहीं, तो जो काम करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाए, उनको समय कहाँ मिला। फिर बिचक जाता है आदमी यार, फिर क्या उनके दे दिया जाएगा, फिर दुकानें हटा देंगे, रोजगार ही चला गया, फिर क्या रखा है इंसान के पास, ये बताइए। छोटा मोटा रोजगार था वो भी चला गया। अब ये छोटी दुकान है और वो आ गया था तो कहले हटाइए, अब क्या करोगे, या तो नौकरी दिलवाओ, नहीं तो हमें कुछ तो कमाने के लिए होना यार, ये बताओ। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि सरकार बन जाएगी? सर इस कारण से अब इस बार जो प्रत्याशी उतारे गए हैं ना, वो साफ छवि वाले नेता। यहाँ से हमारे गिरिजा शंकर जी शर्मा है, उनने अभी तक उनकी राजनीति में आज तक कोई भी ऐसा दाग या कलंक नहीं लगा, या ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप है। इस कारण से वो यहाँ से 100% विजय घोषित हो रहा है। 100% विजय तो हो जाएंगे, थे तो वो भी भाजपा में, इधर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब क्या हो, उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ है। बोलने तो शुरू से ही मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, तब से उन्होंने दरी उठाने तक का काम किया है। उनकी उपेक्षाएं हुई है, इस कारण वो पार्टी चेंज करी है। ये क्या कह रहे हैं, उपेक्षा हो गई उनकी? भाई वो तो ऐसा है, उनकी इच्छा हो गई कि इस पार्टी में होना है, उसमें हो गया भैया। ये इंसान है, इसमें डालना वोट, जाते जाते उनका इसमें डालना, तो उसमें पलट गए, क्या करो। जाएगी तो एक ही परिवार के पास सीट। भाई एक परिवार कोई कहीं का भी जीतेगा, वो तो जीतेगा। 25 साल से एक ही परिवार के पास सीट। हाँ एक बात सही है। विधायक कहते वो तो उनकी तो मानता है। 52 गांव में ज़मीन है यार, उनको कमी क्या है, ये बताओ। 52 गांव में ज़मीनें हैं, लोग बाग खा रहे हैं खूब जम के, उनके यश कर रहा है उनके राज में, और वो आ जाए तो फिर और भी अच्छा है, भगवान की कृपा है। चलें भैया। तो 2 युवा साथी और मिल गए हैं और एक महाराज जी मिल गए हैं, बात करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? योगेश सेन। योगेश जी कहाँ से हैं? हम लोग इटारसी से हैं प्रॉपर। अच्छा। और मैं हमेशा मतलब मछली को खाना खिलाने आता हूँ मैं। रोज आते हैं? मतलब वीक में, हफ्ते में मंगलवार। आज थोड़ा अभी चले गया था शिरडी, तो अब मंगलवार को आ नहीं पाया हूँ, तो आज आया हूँ टाइम निकाल के। पंडित जी ने तो नहीं बताया कि? ना ऐसा कुछ नहीं है, पर ये अंदर श्रद्धा होती है ना, वैसे। ठीक है, तो ये बताइए क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, मेरा सैलून का। अच्छा। हाँ। तो चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है माहौल? चुनावी माहौल तो हमारे जो घर में जितने भी सदस्य हैं, हम लोग आज भी बीजेपी और अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। क्या ऐसी क्या खास बात है बीजेपी? खास बात ये है कि मतलब जो मोदी जो नाम है ना, बहुत मतलब प्रचंड नाम है टाइप का है। जैसे कि कहीं भी वो है ना, मतलब लड़ाई दंगा, वो सीधे डायरेक्टली मतलब ही काम ही करते हैं। जैसे ही बोलते हैं कि लोग मोदी ने देश बेच दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, तो लोगों की औकात नहीं देश खरीदने की, पर वो जो करता है वो सही तरीके से करता है मोदी। मतलब उसके अंदर कुछ क्षमता कुछ करने की, वो सोचता नहीं है, डायरेक्ट कर देता है। अच्छा। ऐसा क्या कोई एक उदाहरण देके समझाइए। उदाहरण जैसे कि जैसा अभी कोई सा युद्ध हुआ था अभी, तो उसमें डायरेक्टली उन्होंने आक्रमण करवाया था उन्होंने पूरा। किस युद्ध में आक्रमण करवा दी? देश पे आक्रमण करवा दी? नहीं देश में नहीं, जैसे भी अभी युद्ध हुआ था ना, अभी युद्ध तो 2 हुए थे, एक तो रशिया के साथ हुआ था, यूक्रेन के साथ भी होता। तो फिर अपने इंडिया के जितने बच्चे यूक्रेन गए थे डॉक्टर की पढ़ाई करने, उनको सैब निकाला, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे बच्चों को आज नहीं आनी, तो एक एक करके पूरे बच्चों को सैब निकाला और पहुँचाए अपने अपने घरों में, कि कुछ बच्चों को आज नहीं आ सके। ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। होती है, पर जैसे कई बच्चे लोग, किसी को खाना नहीं मिला, प्यास पानी नहीं मिला, बर्फ़ गिर रही थी, सब कुछ, तो ने डॉक्टर मतलब मोदी जी ने कहा कि हमारे बच्चों को पूरा सपोर्ट होना चाहिए। तो उन्होंने जैसे करके पूरे बच्चे लोग बाहर आए, पूरा सब मतलब ये कि मतलब जो भी तरीके से करें, पर वो ये है कि मोदी जी ने सारा काम किया है। और क्या किया मोदी जी ने? ये कि अब ऐसे बहुत सारे काम किए। गिनाओ। अब जैसे मैं क्या बोलूँ, तो नर्मदा जी सब आए हैं, तो अरे तो याद थोड़ी करना पड़ता है यार, कोई काम करे हैं तो। ये कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए सारे, जैसे स्वास्थ्य के लिए मतलब अभियान सब चलाया, सब मतलब जितने भी काम करे सारे अच्छे करे उन्होंने। कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई मोदी जी के राज में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बेरोजगारी भाई, बेरोजगारी क्या है। अब जब साधु जी खड़े हैं, साधु जी खड़े हैं, इनके भी 2 हाथ हैं, इनके भी पैर हैं, जो घर से सक्षम है, ठीक है ना, तो ये कमा सकते हैं। बेरोजगारी अपने जैसे लोग आलसी खा गए, काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भाई करो ना, काम दे रहा है। अभी कंपनी में इतनी सारी वो खलोकियाँ रखी है उनने, ट्राइडेंट कंपनी में, सारे कंपनियों में ऑफर है, हर सोमवार में मतलब वो होती है अपना इंटरव्यू वगैरह। ये शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं यहाँ मुख्यमंत्री है, उनके बारे में नहीं कहा आपने कुछ? मुख्य वो तो हमारे मामा जी जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मामा जी ने क्या काम किए प्रदेश? मामा ने प्रदेश बहुत सारे काम कर दिए। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि उनने 1000 रुपये दिए, ये ऐसा उनका वो नहीं है।
जैसे गरीब लोग हैं बेचारे का, आज कोई किसी से 500 मांगो ना तो कोई नहीं देता 500 रुपये, ठीक है। तो उनके जो है कि जो 1000 रुपये ना, हर 1000 रुपये की वो बात नहीं है कि उन्हें 1000 रुपये दिए तो वोट खरीद लिए, ऐसा नहीं है। जो गरीब मतलब जिसको पास पैसा नहीं होता ना, उनके सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, एक भाई साहब अभी आपसे पहले वो कह रहे थे कि भाइयों को पैसे दे दिए और भाइयों को नहीं दिए। नहीं तो भाइयों के लिए खोला था उनने अपना, कोई सी जॉब खोल ली उनने कौन सी? अपना, लड़कों के लिए भी मतलब क्या सारे। है, क्या खोल दिया? अब क्या बोला था उन्होंने? ट्रेनिंग वाला खोला था, 8000 रुपये वेतन, मतलब हर कंपनी में उनके लिए अलग वाले, ऐसा परमानेंट टाइप का। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश देखे तो यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। नहीं बेरोजगार नहीं, सब कमा रहे हैं, धन सबके पास होता, दिखाता कोई नहीं है, हैं? क्यों है? ये बताओ, यहाँ बहुत सारी भर्तियां होती हैं, हर साल निकलती हैं। अरे बाबा जी रुको रुको रुको, नहीं 2 मिनट, अरे आइए ना, 1 मिनट आइए। तो ये बताइए, यहाँ कह रहे हैं भर्तियों में बहुत सारे घोटाले होते रहते हैं, चाहे वो पटवारी हो, व्यापम हो, बहुत सारे। अब इसके पास मैं क्या बोलूँगा, घोटाले ऐसा नहीं होता जैसे कि अब क्या है, उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं, तो घोटाले के ऊपर नहीं बोल पाऊंगा मैं। आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन एक्सपर्ट दे सकते हैं। आप जो ये मीडिया के लोग हैं, एक्सपर्ट से पूछो ना। ये एक आम आदमी से आप ऐसे जो है पेचीदा सवाल करते हो और उन्हें उलझाते हो, कंफ्यूज करते हो। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश सुरक्षित हुआ है, मजबूत हुआ है, योगी बना है, योगी राज बना है। और जब से लड़ाई दंगे नहीं हुए हैं, ये मानता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका सुरक्षित और स्वस्थ रहना आपकी दौलत है। आप कितना सुरक्षित, हाउ मच यू आर सिक्योर्ड, आप सिक्योर्ड कितने हो। आप पहले से बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो, इतने सिक्योर्ड हो कि तिरंगा लेकर के तिरंगे की आड़ में आज इस समय फ़लस्तीनी वहाँ से भाग रहे हैं, तिरंगा ओढ़ ओढ़ कर भाग रहे हैं। आपको पता नहीं है क्योंकि आप मीडिया नेगेटिव हो, आप नकारात्मक हो, आप लोग पॉजिटिव नहीं हो। तिरंगा ओढ़ ओढ़ के फ़लस्तीनी भाग रहे हैं। ये आपको पता कहाँ से चला कि वहाँ से ओढ़ के भाग रहे हैं? क्योंकि आपकी नज़रें वहाँ नहीं पहुँचती तो हैं। आपको कैसे पता चला? मुझे ये बताइए ना, मीडिया से ही पता चला होगा। हैं? तो मीडिया नेगेटिव कैसे हुआ? ये सब पर्सनल जो वीडियो बनाते हैं वो लोग ये भेजते हैं। आप जो प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज, मैं मीडिया से ही हूँ, मैं रिपोर्टर था, बॉम्बे में था, मेरे को मालूम है जो रिकॉग्नाइज्ड मीडिया है वो पब्लिक तक बहुत सारी बातें नहीं पहुँचाता। और प्राइवेट जो लोग होते हैं वो बहुत सारी बातें आज सोशल मीडिया के मार्फत हमें दे रहे हैं और इसी वजह से बहुत हो रहा है। नेगेटिव मत हो जाओ, पॉजिटिव। विपक्षी तो कहते हैं कि मीडिया तो सरकार के हाथों बिका हुआ है। वो सब कोई बात नहीं। आपको कितना, आप सुरक्षित कितने हुए हो, आप स्वस्थ कितने हुए हो, ये देखो। आप सुरक्षित नहीं होगे तो आप तमाम सारी प्रतिभाओं, तमाम सारी सफलताओं के बावजूद भी आप डरे हुए रहोगे। और सुरक्षित रहोगे तो आप खाली जेब भी रहोगे, आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप आनंद में रहोगे। ये बताइए, यहाँ मध्य प्रदेश की अभी हम बात कर रहे हैं, है ना? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ का आदमी किन मायनों में सुरक्षित नहीं है? अब ये देखो, 3 प्रकार की बातें होती है। एक राजनीतिक सवाल होता है, एक धार्मिक सवाल होता है और एक वैज्ञानिक। ये 3 प्रकार के सवाल होते हैं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से हम सुरक्षित हैं और पूर्ण आत्मविश्वास में हैं, तो मेरे लिए यही बहुत है। और किसी ऐसी शासन व्यवस्था में जहाँ अध्यात्म जो है असुरक्षित हो जाए, अध्यात्म अपमानित हो, तो हम उसे पसंद क्यों करेंगे? यहाँ अध्यात्म सम्मानित है, अध्यात्म जो है पूर्ण जो है सम्मान पा रहा, आदरणीय हो चुका है। तो हम उदाहरण से बताइए किस तरीके से आध्यात्म जो है सम्मानित महसूस कर रहा है? सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने राम मंदिर है। राम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो तीर्थ बनने वाला है। 2 साल के बाद विश्व का करोड़ों व्यक्ति भारत आने वाला है और वो राम मंदिर के उस पूरे एरिया में वहाँ की मिट्टी में नहाएगा, लौटेगा, क्योंकि वृंदावन पहला था, अब ये दूसरा तीर्थ ऐसा बनेगा जहाँ की मिट्टी लोग अपने शरीर पर रगड़ेंगे। आप देखोगे, आप मीडिया वाले देखोगे, और इससे बड़ा पूरा विश्व स्तरीय सम्मान और क्या होगा? अच्छा, सारा मीडिया नेगेटिव है? हैं? सारा मीडिया नेगेटिव है? भाई नेगेटिव बहुत, मीडिया नेगेटिव को बहुत बढ़ावा देता है, नेगेटिव को बहुत वो करता है। आज से 5 साल पहले अच्छे अच्छे बाबाओं को मीडिया ढोंगी कहता था, अब वो ढोंगी बाबा वाले चैनल सब ख़त्म हो रहे हैं और मीडिया ने बहुत साधुओं को असुरक्षित किया था पहले की नेगेटिव मीडिया में। आज साधु आध्यात्म हमारा सुरक्षित हो रहा है और नेगेटिव माइंडेड जो मीडिया था
उसने हमारे अध्यात्मवाद को बहुत असुरक्षित किया था, हमारे जो शाकाहारी जो जीवन चिंतन था उसको असुरक्षित किया था, क्योंकि मीडिया ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव है और नॉन वेजिटेरियन है और उसमें शाकाहारी लोग कम हैं, इसलिए जो है हमारा जो है जो हमारे भारत की सात्विकता थी वो असुरक्षित हो गई थी। आपका कहना है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं इससे मीडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो उसकी वजह से दिमाग में उनके थॉट जो हैं वो नेगेटिव आते हैं, क्योंकि खान पान से आपका मन आपका चित्त बनता है। इसको आप मतलब वो दूसरे शब्दों में मत लो, ये पॉजिटिव में सो कि जैसा आप खाओगे वैसा माइंड बनेगा, वैसा आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, वैसा चित्त बनेगा। तो ये जितने भी मैं मीडिया में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि कहाँ रहे थे, किस मीडिया हाउस में? आप ज़्यादा बोल, आप पॉइंट पे रहे, हम सब्जेक्ट में रहे। अरे हम टू द पॉइंट, उससे पता चलेगा ना कि आपने क्या किया और आपने किस नजरिए से मीडिया को देखा। तो यहाँ पर जो आपका खान पान है, मीडिया ज़्यादातर मीडिया जो है कॉकटेल पार्टी और इनके इर्द गिर्द घूमता है और वैसी थिंकिंग बन जाती है, वैसी बातें बन जाती है, उस वजह से नेगेटिव हो जाता तो नेता लोग भी कॉकटेल पार्टी में घूमते हैं। हाँ, तो बस हद है ना। अब अच्छा, एक बात बताएं, आपने कहा अभी आप सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे सुरक्षित आध्यात्म का माहौल है, लेकिन यहाँ पर रोजगार का क्या? जो युवा जो है बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसका राजनीतिक सवाल है, वो राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक सवाल नहीं है, ये आम आदमी का सवाल है। भाई पढ़ाई करके बैठा, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? अभी खान सर ने क्या कहा है आपको मालूम है ना? बताइए, हमें नहीं पता, कि आप बताइए। घोड़सवार बदलने से घोड़े का मिजाज नहीं बदलता, आप घोड़े पर नज़र रखो। घोड़ा अगर स्वस्थ है तो घुड़सवार कोई भी हो आपकी रेस अच्छी होगी। इसका अर्थ क्या है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, वो शिक्षा कैसी दे रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो बन रहा है वो इसी शिक्षा से आ रहा है, मुख्यमंत्री जो बनना है वो शिक्षा से आ रहा है। आपका एजुकेशन सिस्टम खान सर के अनुसार, मैं ज्ञान सर हूँ, मेरा नाम गुरु ज्ञान सुखदास है, मैं ज्ञान सर हूँ और वो खान सर की बात बता रहा हूँ। खान सर के अनुसार आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपको अच्छे लीडर्स नहीं मिलेंगे। आप खूब इंटरव्यू लेते रहो, खूब क्रांति करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी इस एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अच्छा है, खराब है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप उस पुरानी 200-250 साल पुरानी मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, वो अब एक्सपायरी डेट हो चुकी है। जैसे दवा एक्सपायरी हो जाती है, वो एजुकेशन सिस्टम भी एक्सपायरी हो चुका है। अब आपको नया एजुकेशन सिस्टम चाहिए, वही खान सर के अनुसार कि अब नई सोच लाओ। मॉडर्न बनना है तो एजुकेशन में बनो, कपड़ा पहनने से मॉडर्न थोड़ी ना होता है आदमी, है ना। आप एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न करो, एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न होगा तो आपको अच्छे लीडर्स मिलेंगे 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 100। अच्छा, ये मौजूदा सरकार जो है वो तो 9 साल से है, तो 9 साल में कुछ एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है क्या? अरे आप फिर वही वापस दोहरा रहे हो। ये सब जो है इसीलिए हो रहा है, किसी को आप निंदा करने की बात नहीं है। हम एक नए रिवोल्यूशन, अगर आप शासन व्यवस्था अच्छी चाहते हो तो आपको एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर फ्यूचर। अरे ये तो वो हो गई, ये तो सेंटेंस बोल दिया आपने, ये इसका सोल्यूशन भी तो बताइए। ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सोल्यूशन आपने कहा कि मैकाले की पद्धति है, इतने 100 सालों से है, तो मौजूदा जो वर्तमान सरकारों का ही तो काम है सिस्टम को बदलना। तो ये सवाली सरकार जो है वो 9 साल से वहाँ है, 18 साल से स्टेट में है, तो क्या इनको बदलना चाहिए या बदला इनके राज में? अगर आप ये जनता से वादा करते हो कि आप नए एजुकेशन सिस्टम को लाने वाले हो तो उसका जनता स्वागत करेगी। उस जनता के सामने आप ये लाओ, ये बात रखो कि हम एक नया एजुकेशन सिस्टम देने वाले हैं। कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता है कि दे रही है, मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस के पास कोई ऐसा प्लान है एजुकेशन का। हाँ, मोदी के समर्थकों में और उनमें तो है कि नए एजुकेशन की संभावना है, लेकिन हमें तो नहीं लगता ये कांग्रेस की जो मौजूदा हालात हैं उनके पास कोई नई एजुकेशन सिस्टम का प्लान होगा, असंभव। तो मोदी जी जिस सिस्टम में पढ़े थे, जिस पद्धति में पढ़े थे। आपका शुभ नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? नहीं, अरे मुझसे सवाल कर रहा हूँ, उस आदमी का नाम तो जानो। विकास नाम है मेरा। पूरा नाम क्या है? विकास वर्मा। आप मोदी के मतलब समर्थक हो और ये विरोधी हो? हम तो मीडिया से हैं साहब। आप मीडिया का मतलब नहीं, आप जैसे मीडिया कर्मी हो सकता है कि समर्थक हो। एक क्या होता है, 3 प्रकार का मनोविज्ञान होता है। नेगेटिव मनोविज्ञान, नेगेटिव भी सोचेगा, उसको पॉजिटिव नहीं समझा सकते। ये साइकोलॉजी का विषय है और साइकोलॉजी में आप कौन सी साइकोलॉजी को हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो? हमें सवाल पूछना है सर।
सवाल पूछना है, इसमें समर्थन तो आप बोल रहे हैं, आप मीडिया से हैं और आप समर्थन में बोल रहे हैं, हम तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं मैं आप इतनी देर बोल रहे हो, आप मेरे को पे कर रहे हो क्या कुछ? आप ये अच्छा, बोलने का भी पे करना होता है? यस बिल्कुल, क्यों नहीं भैया कैसे बोलने का पे? आप लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है, हम लोग एक एक लेक्चर्स के 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं महाराज। आप लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है, जनता से पूछ कर टाइम पास करते हो और वहाँ चैनल करोड़ों रुपए कमाते हैं। अच्छा, आप तो स्वेच्छा से बोल रहे थे मुझे भी अपनी बात रखनी है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा, आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन, प्रश्न शास्त्र, जब हमारे व्यूज सुनो बस। अरे हम नहीं हमारे व्यूज सुनो, एक तरफा क्वेश्चन कैसे? नहीं, ये तो आप क्वेश्चन आंसर जब कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर तभी होता है। जिज्ञासा जो होती है ना, वो बदले में लेना पड़ता है। हम व्यूज, हमारी राय हम बता रहे थे, हमने बता दिया। अब आप प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न करने के फिर वो पैसे लगते हैं। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। प्रश्न, आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, उसके बदले में आपको हमें दक्षिणा देनी पड़ेगी। आप बैठो, मीडिया के 10-20 लोगों को बिठाकर बैठो, आपकी हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको, मतलब ये निःशुल्क नहीं होगा, इसको आप पेमेंट देनी होगा। आपका हाँ, ये निःशुल्क। मैं आधे घंटे से आपसे बकबक कर रहा हूँ, एनर्जी ये तो आप अपनी स्वेच्छा से। नहीं बिल्कुल आपने ही बोला था मुझे अपनी बात रखनी नहीं। है। 10 मिनट के लिए वो तो आपने को इंट्रोड्यूस करना है, आपने को इंट्रोड्यूस करना था, कर लिया मैंने। अब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप हमारा प्लेटफॉर्म पर हो जाएं फेमस हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म से हो जाएं फेमस और खुद कह रहे हैं कि ज्ञान देने के पैसे लगेंगे। शटे शाठ्यम समाचरेतम, जैसा युग वैसी भाषा। अरे आप तो मीडिया से हैं, आपने भी पैसे दिए फिर लोगों को। खूब खिलाया, खूब पिला पिला के। मैं तो आपको अभी क्या परिचय बताऊं, मैंने तो हजारों रुपए उठा करके इंटरव्यू करता था, खूब प्लान करके। ऐसा नहीं है, हम लोग की मीडिया जो है वो बॉम्बे की मीडिया, आपको कभी जाओ आप बता नहीं रहे हो बॉम्बे में किस मीडिया से? बॉम्बे में तो बहुत मीडिया है। हम सिने वर्ल्ड में थे और अच्छा। पूरी फिल्म ट्रैक था हम लोग का। फिल्म सिने वर्ल्ड तो अलग हो गया ना। फिल्म, अरे पूरा फिल्में बनाना अलग है, खबरों को दिखाना। नहीं, सारा आपका सारा मीडिया, जितना आपको आप जो फिल्म जगत की जितनी पार्टियां हैं उसमें सारा मीडिया दिखेगा, बल्कि पॉलिटिकल कवरेजेस में आपको नहीं मिलेंगे। नहीं। सिने वर्ल्ड जो आप बता रहे हैं, सिने वर्ल्ड डे टू डे खबरें, पॉलिटिक्स, इस पर तो ध्यान नहीं देते वो लोग। अब इसको बंद कर दो, आप बहुत नेगेटिव क्वेश्चन क्रॉस करते हो, उसका कोई जवाब नहीं। नेगेटिव थोड़ी है, तो जब सच बोल रहे हैं तो नहीं, मैंने कह दिया। अब बात बस यहाँ तक, फिर निःशुल्क था, अब पे करो और बात करो। अच्छा, जब आप पे सवाल आया तो ये वाला हो गया। हाँ, आप पे करके बात करो आप। अच्छा ठीक है, चलिए, पैसा कमाएंगे आपको पे करेंगे। तो ये बातचीत हो रही थी नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर। नर्मदा जी यहाँ से गुजरती हैं और यहाँ के लोगों के आपने विचार सुने। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।